सो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। अब देखो ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन में जो है वो हमारे को चॉइस मिलती है। जैसे मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि इन्फोसिस के शेयर्स को ख़रीदने का मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इन्फोसिस के शेयर्स को ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मैंने कब जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया। मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो इन्फोसिस का शेयर खरीदूंगा 4 महीने बाद। ठीक है, अब 4 महीने बाद मार्केट में प्राइस जो है वो कुछ भी हो, फिर भी मुझे जो है वो दो, मान लो जो है उसका प्राइस जो है वो 2,000 पे जो है वो चल रहा है, तो 2,000 में जो है वो ख़रीदना ही पड़ेगा। मीन्स दोनों पार्टीज़ जो है वो के पास क्या होती हैं, जैसे ये एक एक होता है बायर मार्केट के अंदर और एक होता है सेलर। ठीक है, दोनों पार्टीज़ के पास यहाँ पर जो है वो क्या है, ऑब्लिगेशन होती है। एक के पास जो है ख़रीदना पड़ेगा और दूसरे को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास जो है वो चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि इन्फोसिस के शेयर जो है मैं ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 4 महीने बाद जो है मैं ये जो है वो इन्फोसिस का शेयर जो है वो ख़रीद रहा हूँ 2,000 का। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया का सोचा है, लेकिन मैंने जो है वो ये सोचा हुआ है कि जो है मैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के अंदर मैं एंटर नहीं करूँगा। क्यों मैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के अंदर एंटर नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लग तो रहा है, लेकिन अगर मान लो प्राइस जो है वो 2,000 से ज़्यादा बढ़ा नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो है मैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में एंटर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो 100% श्योर नहीं हूँ कि प्राइस जो है वो 2,000 से ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने जो है वो बोला सामने वाले को, अगर कि जो है वो 4 महीने बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो आपसे इन्फोसिस का शेयर लेना चाहता हूँ, अगर मेरी इच्छा है तो मैं लूँ, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं ना लूँ। ठीक है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं ख़रीदूँगा, अगर मेरा मन हुआ तो मैं नहीं ख़रीदूँगा। मतलब अगर 4 महीने बाद जो है वो इन्फोसिस के जो शेयर का प्राइस है, अगर वो 2,000 से बढ़कर मान लो 2,100 हुआ तो ही मैं ख़रीदूँगा। एंड अगर मान लो वो 2,000 से जो है वो कम होकर जो है वो 1,900 रुपये हो जाता है तो मैं जो है वो आपसे नहीं ख़रीदूँगा। मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, उसे बोला जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्टॉक मार्केट जो होती है ना, स्टॉक मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर दो सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कैश सेगमेंट, जो कि हमें पता ही है। दूसरा आ जाता है मेरे पास फ्यूचर सेगमेंट आ जाता है, फ्यूचर सेगमेंट आता है। देखो फ्यूचर सेगमेंट के अभी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मेरे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, एक होता है मेरे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों ही सौदे जो हैं वो फ्यूचर के होते हैं। दोनों ही सौदे जो है वो ऐसे होते हैं जो हम फ्यूचर के अंदर करते हैं, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो और क्या चाहे वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो। दोनों के दोनों जो है वो कब करे जाते हैं, फ्यूचर में ही करे जाते हैं। और हम जो है वो ये देखते हैं कि दोनों फ्यूचर में ही जो है सौदे हैं, तो डिफरेंस जो है वो क्या है दोनों के अंदर, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखो कईयों के अंदर ना डिफरेंस हमें समझ नहीं आता कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कोई शेयर है, शेयर का नाम है कार्स लिमिटेड का कोई शेयर है, कार्स 24 आती है ना, उसका जो है वो शेयर है। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो बाय करा है हमने, मान लो अगर कोई, उसके अंदर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर्ड करा है, और उसके अंदर बुकिंग प्राइस जो है वो उस शेयर का था 1,000, और अगर एक्सपायरी पर उसका प्राइस चला जाता है 1,200 रुपये। सोचो अगर उसका एक्सपायरी पर जो है वो प्राइस क्या चला जाता है 1,200 रुपये, तो हमारे को प्रॉफिट कितने का होता है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लो, देखो अगर उसका प्राइस जो है वो अगर मान लो 1,200 रुपये हो जाता है तो हमारे को प्रॉफिट हो गया, तो हमारे चेहरे पे जो है खुशी का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसका प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, मतलब उसका प्राइस जो है 700 रुपये हो जाता है, तो मेरे को कितने का लॉस हो जाएगा, 300 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये चेहरा जो है जो खुशी का था वो अब क्या बन जाएगा, उदास का बन जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया हुआ था। और जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, अभी हम क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करना ही पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया ना, अब आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आसानी से समझ में आ पाएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखो इसी सेम एग्जांपल के अंदर मैं आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है सिखाता हूँ कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे होता है। देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मान लो कार लिमिटेड का ही शेयर था और मैंने बाय करा होता ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि मैं जो है वो क्या बाय करना चाहता हूँ, कार्स के शेयर जो है वो बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, कार्स लिमिटेड के, तो जो है वो अगर उसका बुकिंग प्राइस जो है वो मान लो 1,000 रुपये है, और अगर एक्सपायरी पर उसका प्राइस जो है वो हो जाता है 1,200 रुपये का, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा मुझे 200 रुपये का। लेकिन
अगर मान लो एक्सपायरी पे प्राइस जो है वो 700 रुपये हो जाता है, तब भी मेरे को जो है वो लॉस का, कई सोच रहे होंगे लॉस जो है वो 300 रुपये का होगा। नहीं, लॉस जो है मेरे को 300 रुपये का नहीं होगा, लॉस जो है मेरे को जीरो का होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही तो होता है कि अगर हमारे को फ़ायदा है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, अगर मेरा मन करेगा तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगा। और कब मन नहीं करेगा? जब मेरे को नुकसान हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो बोला जाता है, देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लाइन बोली जाती है कि हेड आया तो आई विन, टेल आया तो यू, मतलब इस जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोला जाता है कि चिट भी तुम्हारी एंड पट भी तुम्हारा। और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है हमारे पास पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इन अब हम इन दोनों की नॉलेज लेंगे कि क्या क्या होता है ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी दो लोग आ जाते हैं, एक होता है कॉल बायर और दूसरा होता है कॉल सेलर। और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारे पास पुट बायर होता है या होल्डर बोल लो, और पुट सेलर और पुट राइटर होता है। तो ये पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देखो अब यहाँ पर जो है वो बोला गया है कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर एंड पुट सेलर। देखो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पर जो शेयर खरीदता है उसे बायर नहीं कहते, और जो शेयर बेचता है उसे सेलर नहीं कहते। इस चैप्टर के अंदर जो मतलब मैं जो है वो मतलब इस जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसके अंदर पर्सन जो राइट को बाय करता है, समझ रहे हो आप मैं जो है वो क्या वर्ड बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो राइट को बाय करता है ना, उसे बोलते हैं बायर। एंड जो मतलब अधिकार को खरीदता है उसे बायर कहते हैं। अधिकार जो खरीदेगा, मतलब जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो क्या कहता है कि मेरी चिट भी मेरी है एंड पट भी मेरा है, वो उसे बोला जाता है बायर। ठीक है, जिसे फ़ायदा होगा तभी खरीदेगा और जिसे फ़ायदा नहीं होगा तब वो नहीं खरीदेगा, तो वो होता है बायर। लेकिन सेलर कौन होता है जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर वो होता है जो सेल करता है अपने राइट को, उसे बोला जाता है सेलर। दूसरा कौन होता है? सेलर, जो कि सेल कर देता है राइट को। ठीक है, ये जो है अपना अधिकार बेचता है, बट सेलर जो है वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता। वो जो है वो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता कि उसको जो है वो क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, वो मैं बताता हूँ। देखो बायर की यहाँ पर मर्जी चलेगी, सेलर की यहाँ पर मर्जी नहीं चलती है। ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसके अंदर किसकी मर्जी चलती है? आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पर बायर की मर्जी चलती है, यहाँ पर सेलर की मर्जी नहीं चलती। इसके बाद जो है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, और इसके अंदर हमारे को एक कॉन्सेप्ट और देखने के लिए मिलता है, वो होता है हमारे को जो है वो एक होता है ऑप्शन प्रीमियम का। अब देखो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो ऐसा अमाउंट होता है जो कौन किसको पे कर रहा है, जो बायर जो है वो सेलर को पे करता है। ये आप ध्यान में रखना, हमेशा जो है वो बायर जो है सेलर को जो है वो पे करता है ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट। ओपी जो है वो क्यों दिया जाता है, क्यों बायर जो है सेलर को देता है? ओपी जो है वो इसलिए दिया जाता है ताकि राइट को जो है वो खरीदा जाता है। मैंने अभी बोला ना अधिकार खरीदा जाता है यहाँ पर, और जो है वो अधिकार बेचा जाता है। तो ये जो है वो पे करा जाता है ऑप्शन प्रीमियम, ताकि अधिकार को खरीदा जा पाए। ये जो है वो शेयर्स खरीदने के लिए या शेयर मतलब उसके लिए नहीं होता, ये अधिकार खरीदने या बेचने के लिए जो है वो पे करा जाता है। और ये एक ऐसा ऑप्शन प्रीमियम होता है, ये तो ना तो ये रिफ़ंड होगा और ना तो ये किसी और से जो है वो एडजस्ट होगा। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि ना तो ये जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है, एंड ये नॉन एडजस्टेबल होता है। ये किसी से एडजस्ट भी नहीं होगा, अपनी आपने दे दिया तो दे दिया, और ये आपका रिफ़ंड भी नहीं होगा। अब आ जाता है दो बातें और आ जाती हैं इसके अंदर कि हमारे को जो सीखने के लिए मिलती है यहाँ पर, एक होती है मेरे को कॉल बायर की, कॉल बायर और कॉल सेलर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब हमारी कन्फ्यूज़न का एरिया क्या रह जाता है कि कॉल बायर एंड कॉल सेलर का एरिया क्या होता है डिफरेंस। देखो कॉल बायर का क्या मतलब होता है, देखो कॉल बायर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है परफॉर्म करने की, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। लेकिन कॉल सेलर के पास जो है वो क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि इसे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मतलब जो है वो इस कोई ऑब्लिगेशन नहीं है परफॉर्म करने की। मतलब क्या है, देखो इनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता कि आपको जो है वो कि आपने वादा किया तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं। ये जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अगर इसे फ़ायदा दिखेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कॉल बायर जो होता है वो क्या करता है, पे करता है प्रीमियम को। जब ये राइट खरीदेगा तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा राइट के लिए। और जो कॉल सेलर होता है ये क्या करता है, रिसीव करता है प्रीमियम को, रिसीव करता है प्रीमियम को फॉर सेलिंग द राइट।
देखो कॉल बायर जो होता है वो क्या होता है, बायर होता है राइट का, मतलब ये जो है वो अधिकार खरीदने वाला होता है। और कॉल सेलर कौन होता है, ये सेलर होता है राइट का, मतलब ये कौन होता है, राइट बेचने वाला। और कॉल बायर क्या करता है, बाय करता है शेयर को। और जो है वो कॉल सेलर कौन होता है, जो सेल करता है शेयर को। अब जो है वो ये तो हमने सीख लिया कि कॉल बायर क्या होता है, कॉल सेलर क्या होता है। इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसे कोई ये ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ये अपनी मर्जी का मालिक होता है, ये प्रीमियम पे करता है राइट को खरीदने का, इसको जो है वो अधिकार खरीदने वाला भी कहते हैं। और जो है वो अधिकारी क्या खरीदता है, ये किस चीज़ का अधिकार खरीदता है, कि ये जो है शेयर खरीदेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉल बायर। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट कौन सा, कि पुट बायर और पुट सेलर कौन होते हैं। पुट सेलर और पुट बायर क्या होता है, देखो पुट बायर और पुट सेलर के अंदर ना यही दो पॉइंटर्स है ना, ये पुट सेलर के लिए भी सेम ही लग जाते हैं, लेकिन पुट बायर और पुट सेलर के लिए, लेकिन जो पुट बायर होता है वो क्या करता है, ये सेल करता है शेयर्स को। और मतलब ये जो अधिकार खरीदता है शेयर बेचने का, पुट बायर। और पुट सेलर जो है वो अधिकार यहाँ पर ये जो है वो क्या करता है, ये जो है वो अधिकार जो है वो बेचता है, कि जो है बेचा है कि मैं सामने वाला है, एंड सामने वाला अपनी मर्जी से आकर मुझे शेयर जो है वो खरीद कर जो है वो चला जाए, वो होता है हमारे पास पुट सेलर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया, कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कैश सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है। आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा, जो है वो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने के लिए। और अगर आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करना, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।